जो लोग कर रहे हैं ना वो खुद बहुत डरे हुए हैं, वो खौफजदा हैं। ये हरकतें एक बुज़दिल लोगों की हैं, इनकी जान निकली हुई है। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान टूट नहीं रहा, हम क्या करें। हम उसके इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। हुकूमत को क्या मशवरा देंगी कि खान फैमिली के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई है, इनको अपने आप को डुबोने दें। यही मशवरा है। मशवरा नहीं देना। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है एडीसी के बाहर। वहाँ पर अलीमा खान आई हुई हैं और इनके बेटे को आज 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिनाउस हमला केस है, बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ अलीमा खान साहिबा से कि इस तमाम मामले में वो किस तरह देखते हैं जो विक्टिमाइजेशन हो रही है। इमरान खान के केस में कल सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था, वो केस की शर्मिंदगी भी उठा के फारिग नहीं हुए कि एक बंदा मेज के नीचे, एक वो इनका गवाह सोफे के पीछे, पर्दे के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए हुए थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी बेल। ये सिर्फ बेल थी, अभी केस नहीं खत्म हुआ। लेकिन याद रखें, बेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनना चाह रहा था कि मेरिट के ऊपर, क्योंकि तमाशा बनता है जुडिशरी का। लेकिन आज जब जज साहब एक जाली कागज सामने, उनको पता है कि ये जाली है, जज साहब को, हम सबको पता है, सारे लॉयर्स को पता है, सारों को पता है कि इस वक्त किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है। और आप, मुझे जज साहब के ऊपर तरस आ रहा था कि क्योंकि नौकरी बचाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। 8 दिन का रिमांड अगर दे दिया। एक नेशनल खिलाड़ी भी हैं, नेशनल एथलीट भी हैं, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी? देखें, ये इस वक्त जो लोग कर रहे हैं ना वो खुद बहुत डरे हुए हैं, वो खौफजदा हैं। और जो एक कहते हैं ना बुज़दिल होता है, ये हरकतें एक बुज़दिल लोगों की हैं और इनका जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। फिर आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें करेंगे जब आप डरेंगे। ये डर गए हैं, इनकी जान निकली हुई है। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान टूट नहीं रहा, हम क्या करें। और ये सारा मसला एक इंसान के ऊपर जाके रुकता है, वो है इमरान खान। लेकिन हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। उसका जो जिस इतने बड़े मकसद के लिए उसने कदम उठाया है, 2 साल जेल काटी है, हमारे लिए, सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। हम उसके ऊपर बहुत, हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारा भाई है इमरान खान, और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जेल कुछ भी चीज़ नहीं। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इस दौरान सबके बावजूद कि आपके बेटे को अगवा किया गया, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, इसके बावजूद आप मंगल को जो इमरान खान से मुलाकात, उस पर जाएंगे? देखें, इसमें सिर्फ एक चीज़ हुई है कि अब मैं अपनी अदालत में जाती हूँ, फिर इमरान खान की अदालत में, फिर मेरी बहन अपने बेटे को जेल मिलने जाती है। अब एक जेल और का इजाफा हो गया, कोई बात नहीं, हम सारा मैनेज कर लेंगे। मैम एक चीज़ बताइएगा कि इस दौरान क्या कहना था, वो उसका हौसला कैसा है? शाहरियार खान का, उसका हौसला बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ हंस रहे थे कि शॉर्ट्स के अंदर, वो तो बेचारा घर में बैठा था तो वो शॉर्ट्स में उसको ले, मैंने कहा बेटा कोई पजामा तो साथ उठा लेते, बस यही बात हुई थी। अच्छा मैम, इस दौरान हमने ये देखा कि 27 माह के बाद अब उसको दोबारा पेश लेकर आए हैं। ये बैरून मुल्क इस दौरान भी सफर करते रहे 9 मई के वाक़े के बाद? 9 मई का तो उनका, ये चित्राल में थे और ये तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी अपनी बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करते हैं और बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, इसके लिए तो बहुत, ये तो हर मेरे ख्याल में थोड़े हफ्तों के बाद वैसे ही जहाज़ पे जाना पड़ता है। दूसरा, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं ट्रायथलॉन में, ये हिस्सा लेते हैं, फ़र्क ममालिक में जाते हैं। और ये कल भी इन्होंने जाना था एस्टोनिया, लोग मेरे से पूछते थे एस्टोनिया किधर है, उन्होंने वहाँ जाना था, ट्रायथलॉन थी इस वीकेंड उनकी, तो उनको आकर उठा के ले गए। कोई बात नहीं, ये किस चीज़ का बदला उतार रहे हैं क्या पता, लोग पूछ रहे हैं कि क्या पता इमरान खान को बेल मिलने का बदला। आपको प्रेशराइज करने का भी एक तरीका हो सकता है। अब आप कितना इनके इस दबाव में आएंगी? आपको लग रहा है हम मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट है, आप यकीन करें, आप अभी गाड़ी में चेक करें, मेरा बैग तैयार होता है। क्योंकि बाद में अगर जेल जाने का मुझे एक मसला हुआ था कि बीच में समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से कपड़े भेजो, तो मैंने इसलिए बैग अब तैयार रखती हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि जेल के बाहर भी जाते हैं और कोई पता नहीं, हमें धमकियाँ आती हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, कभी धमकियाँ आती हैं। अभी किसी ने कहा मुझे कि आपका वो ID कार्ड कैंसिल करने लगे हैं, डरपोक लोग हैं, डरे हुए ये हैं, ये हरकतें डरी वाली क्या मशवरा देंगी? एक दफ़ा मुझे बता दें कि भी आप सारे अरेस्ट कर लें। हमारा इत्मीनाद है अल्लाह ताला पे। जिस दिन आप अल्लाह ताला के साथ अपने आप को मजबूत कर लो, कोई डर नहीं होता।
बस ये मैं आपको बता दूं। हुकूमत को क्या मशवरा देंगी कि खान फैमिली के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई है, इनको अपने आप को डुबोने दें। यही मशवरा है? मशवरा नहीं देना। चलिए, बहुत शुक्रिया। अलीमा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि हुकूमत को तो मशवरा कोई नहीं देंगे और कोशिश यही है कि जिस तरह से भी जो है ये हुकूमत जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। अपना बैग उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, कहा उन्होंने यही है कि जो मर्जी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। शाहरेज़ जो है इनका बेटा बिज़नेस के मामले में भी बैरून मुल्क जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है, एथलीट है। तो हम आज उसको पुलिस ने जब गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया था तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस को मिल गया। इससे कबल जब कोर्ट के अंदर मैं मौजूद था, जो प्रोसीडिंग हुई थी उसका अहवाल मैं कुछ आपको बताता चलूँ कि अहवाल ये था कि मुल्ज़िम शाहरेज़ को सुबह जब 9 बजे अदालत पेश कर दिया गया, लेकिन प्रिजन वैन के अंदर रखा गया था। इनके वकील सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो कानूनी टीम थी वो अदालत पहुंची और अदालत को ये बताया कि मुल्ज़िम को 1 घंटे से प्रिजन वैन के अंदर रखा हुआ है, इसको बख्शी खाने मुंतकिल करने की हदायत दी जाए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया और फिर इनको बख्शी खाने में पहुँचा दिया गया। केस की समाअत जब शुरू हुई तो उस दौरान अदालत को ये बताया गया कि मुल्ज़िम 9 मई समेत दीगर मुकदमात के अंदर मुलविस है, जिस पर अदालत ने 9 मई समेत के जितने भी मुकदमात हैं उनकी फ़ाइल मंगवाई। ताहम बाद में पुलिस ने बयान दिया कि ये सिर्फ जिना हाउस हमला के यानी कि 96/23 का जो सबसे बड़ा मुकदमा है उसके अंदर ही इनको मतलूब था। वकला का कहना था कि 27 माह के बाद अब इनको याद है इस दौरान इन्होंने क्या तफ्तीश की। पुलिस ने उस पर यह बताया अदालत को कि जो एक ज़िमनी है उसके अंदर इनको नामजद किया गया था और ये ज़िमनी जो है DSP ने बनाई थी और उसमें ये मुल्ज़म भी शामिल है। तहम इनका ये कहना था वकला का सलमान अकरम राजा समेत दीगर का कि 9 मई से 13 मई तक मुल्ज़िम चतराल के अंदर मौजूद है, जिसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी मौजूद हैं। तहम अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद कुछ देर फैसला महफूज किया और अब 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोबारा इन्हें 8 रोज़ के बाद पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस को हिदायत की गई कि अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी तफ्तीश मुकम्मल करती है और आइंदा पेशी पर क्या रिपोर्ट देती है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।